हाँ तो नमस्कार दोस्तों। आज अपनी एक और वीडियो आ गई है भाई। बुक्स के रहेंगी, ठीक है ना। बुक्स के रिगार्डिंग रहेंगी, जितने भी हमारे उत्तर बुक्स हैं जो हमारे एग्जाम से पूछी जाती हैं, ठीक है ना। अच्छे से याद करना इनको। 50 क्वेश्चन रहेंगे, ध्यान से पढ़ना। और जो बुक आपने पहली बार देखी हो, जो ना याद हो, उसको लिख लेना, ठीक है ना। अपने नोट्स बना लेना साथ साथ, ठीक है। तो चले भाई, बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं दोस्तों। 50 क्वेश्चन करने हैं भाई, जल्दी जल्दी चलेंगे। और अपना स्कोर जो है ना, वो कमेंट में बताना मुझे, ठीक है ना। कितना स्कोर किया आप लोगों ने, ठीक है। तो 30+ तो होने ही होने चाहिए आपके 50 में से, ठीक है। याद रखना, मुझे बताना जरूर। तो चलें भाई पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आप लोगों के सामने है। तो बताओ भाई, जो हमारा पहला क्वेश्चन है, गीतांजलि के लेखक कौन है। बताओ भाई, गीतांजलि जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ टैगोर, या प्रेमचंद, या महादेवी वर्मा। बताओ भाई, कौन है गीतांजलि के लेखक। तो आप लोगों ने लगा लिया होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है भाई। रविंद्रनाथ टैगोर। तो गीतांजलि लेखक कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। चलें भाई दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है। बताओ भाई, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, या राजेंद्र प्रसाद। बताओ भाई, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है। बताओ बताओ भाई, दिमाग लगाया करो। तो सही बोला आप लोगों ने। इसका आंसर है ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, जवाहरलाल नेहरू। चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा तीसरा क्वेश्चन है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। भाई पता होगा सबको, मुझे पता है 90% बच्चे कर देंगे इसको। सभी एग्जाम्स में आता है भाई ये, और ये पढ़ा होगा आपने बहुत पहले, ठीक है ना। बुक आपने पहले ही पढ़ ली होगी। तो चलें भाई, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लेखक कौन है। नेहरू, गांधी, पटेल, या बोस। लगा लिया होगा आप लोगों ने। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, महात्मा गांधी, ठीक है ना। तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लेखक कौन है, महात्मा गांधी। चले भाई चौथे क्वेश्चन पे। तो हमारा चौथा क्वेश्चन है, वॉर एंड पीस के लेखक कौन है। बताओ भाई, वॉर एंड पीस के लेखक कौन है। टोल्स्टॉय, शेक्सपियर, मिल्टन, या किट्स। बताओ भाई, वॉर एंड पीस के लेखक कौन है। बताओ बताओ भाई, कौन है वॉर एंड पीस के लेखक। तो बिल्कुल भाई, इसका आंसर है ऑप्शन ए, लियो टोल्स्टॉय, ठीक है ना। वॉर एंड पीस की जो बुक है किसने लिखी थी, लियो टोल्स्टॉय ने, ठीक है ना। याद रखना भाई। तो चले अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा पांचवा क्वेश्चन है। गोदान के लेखक कौन है। हिंदी के बच्चे तो उड़ा ही देंगे भाई इस क्वेश्चन को। ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, सबको पता होना चाहिए भाई। गोदान के लेखक कौन है, पूछ लेते हैं भाई हिंदी के एग्जाम्स में भी। जीडी हुआ, एसएससी हुआ, ठीक है ना, DSSS भी हुआ। तो जिसमें हिंदी आती है उसमें पूछ लेते हैं, और बुक्स तो यार कॉमन है, सब में पूछ लेते हैं, ठीक है ना। तो बताओ भाई, गोदान के लेखक कौन है। प्रेमचंद, निराला, दिनकर, या तुलसीदास। बताओ भाई। तो आप लोगों ने बिल्कुल लगा लिया होगा, गोदान के लेखक कौन है, ऑप्शन ए, प्रेमचंद, ठीक है ना। गोदान के लेखक कौन है, प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद, ठीक है। याद रखना। चले भाई अपने छठे क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा छठा क्वेश्चन है, रामचरितमानस के लेखक कौन है। बहुत बहुत जरूरी क्वेश्चन है भाई, रेलवे के लिए तो खासकर है। बताओ भाई, रामचरितमानस के लेखक कौन है। वाल्मीकि, तुलसीदास, सूरदास, या कबीर। किसने लिखी थी रामचरितमानस। बताओ भाई। तो लगा लिया होगा आपने, इसका आंसर ऑप्शन बी, तुलसीदास, ठीक है ना। रामचरितमानस के लेखक कौन है, ऑप्शन बी, तुलसीदास, ठीक है भाई। चलें दोस्तों, जो अपना सातवां क्वेश्चन है, पंचतंत्र के लेखक कौन है। बताओ भाई, पंचतंत्र के लेखक कौन है। कालिदास, विष्णु शर्मा, तुलसीदास, या वेद व्यास। बहुत पुराना क्वेश्चन है, लेकिन भाई हर पेपर में पूछा जाता है। आज तक ये नया ही है क्वेश्चन, बार बार पूछते हैं इसको। पंचतंत्र के लेखक कौन है। बताओ भाई कौन है। तो लगा लिया होगा आप लोगों ने। इसका आंसर है ऑप्शन बी, विष्णु शर्मा, ठीक है। पंचतंत्र के लेखक कौन है, ऑप्शन बी, विष्णु शर्मा, ठीक है। याद रखा करो। चलें भाई हमारे आठवें क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा आठवां क्वेश्चन है, अभिज्ञान शाकुंतलम। तो बताओ भाई, अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है। कालिदास, बाण भट्ट, भवभूति, या दंडी। बताओ भाई, अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है। पहुँच करके भाई जवाब देने की कोशिश किया करो, ठीक है, ध्यान से पढ़ा करो। बताओ भाई। तो लगा लिया होगा आप लोगों ने। अभिज्ञान शाकुंतलम के जो लेखक हैं वो है ऑप्शन ए, कालिदास, ठीक है। तो अभिज्ञान जो शाकुंतलम पुस्तक के लेखक कौन है, कालिदास, ठीक है। याद रखा करो। चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 9वां क्वेश्चन है। आनंद मठ के लेखक कौन है। बताओ, आनंद मठ के लेखक कौन है। बंकिम चंद्र चटर्जी। बताओ भाई, टैगोर, प्रेमचंद, या नेहरू। बताओ कौन है। आनंद मठ के लेखक कौन है, सबको पता होना चाहिए भाई इस बात का, ठीक है ना। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है ना। याद रखा करो। आनंद मठ के लेखक कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी, याद रखा करो भाई, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। चलिए भाई अपने 10वें क्वेश्चन की तरफ। मालगुडी डेज के लेखक कौन है। ऑप्शन 10वां जो हमारा है, क्वेश्चन जो 10वां है, मालगुडी डेज के लेखक कौन है। आर के नारायण, चेतन भगत, विक्रम सेठ, या सलमान रुश्दी, ठीक है। बताओ भाई कौन है। तो लगाओ भाई दिमाग इसमें। तो बिल्कुल आप लोगों ने सही बोला।
इसका आंसर ऑप्शन ए आर के नारायण। मालगुडी डेज के लेखक कौन है? आर के नारायण। ठीक है, याद रखा करो। तो चले भाई अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 11वां क्वेश्चन है। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? बताओ भाई, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? ऑप्शन ए गांधी, नेहरू, मौलाना आज़ाद या पटेल। बताओ भाई, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो आप लोगों ने लगा लिया होगा इसका आंसर। इसका आंसर है मौलाना आज़ाद। ठीक है ना, याद रखना ऑप्शन सी। ठीक है, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? मौलाना आज़ाद। ठीक है ना। तो चले भाई अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 12वां क्वेश्चन है। ए पैसेज टू इंडिया के लेखक कौन है? बताओ भाई, ए पैसेज टू इंडिया के लेखक कौन है? फॉस्टर, कीट्स, मिल्टन या हार्डी। बताओ, ए पैसेज टू इंडिया के लेखक कौन है? बताओ बताओ। तो बिल्कुल इसका आंसर है ऑप्शन ए, ई एम फॉस्टर। ठीक है ना, याद रखना भाई। ठीक है, ए पैसेज टू इंडिया जो बुक है वो किसने लिखी थी? ई एम फॉस्टर ने, या लास्ट का याद रखा करो फॉस्टर। ठीक है ना। चले भाई अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा 13वां क्वेश्चन है। द गाइड के लेखक कौन है? बुक का नाम क्या है? द गाइड। तो द गाइड के लेखक कौन है? क्यों देखो दोस्तों, हमें ना कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं। ठीक है ना, थोड़ा स्पीड से चलना है, क्योंकि इसमें एक्सप्लेन करने जैसा कुछ है नहीं, तो ऐसे ही जल्दी जल्दी चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बताओ द गाइड के लेखक कौन है? तो आपने लगा लिया होगा भाई, इसका आंसर है ऑप्शन ए, आर के नारायण। ठीक है ना, याद रखा करो, द गाइड के लेखक कौन है? आर के नारायण। चले भाई अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा 14वां क्वेश्चन है, हेमलेट। बताओ भाई, हेमलेट के लेखक कौन है? शेक्सपियर, मिल्टन, हार्डी या शैली। बताओ, हेमलेट के लेखक कौन है? देखो देखो पॉज करके सोचा करो भाई, पढ़ा होगा आपने क्वेश्चन, हेमलेट के लेखक कौन है? बताओ भाई। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, शेक्सपियर। ठीक है, विलियम शेक्सपियर, याद रखा करो। हेमलेट के लेखक कौन है? विलियम शेक्सपियर। ठीक है, तो चले अपने 15वें क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा 15वां क्वेश्चन है, बताओ भाई, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है? साइंस में बहुत पढ़ा होगा भाई, ये क्वेश्चन आज भी पूछा जाता है भाई। ठीक है ना, याद रखा करो। न्यूटन है, डार्विन है, आइंस्टीन है, गैलीलियो। बताओ, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो बुक है वो किसने लिखी थी? बहुत बार आता है, लूसेंट में भी है भाई ये क्वेश्चन, बहुत एग्जाम से पूछा जाता है। बताओ, किसने लिखी थी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज? तो लगा लिया होगा आप लोगों ने। इसका आंसर है चार्ल्स डार्विन, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी थी? चार्ल्स डार्विन ने। ठीक है, याद रखा करो भाई। तो चले अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 16वां क्वेश्चन है। गीत गोविंद के लेखक कौन है? फेमस क्वेश्चन है भाई, बहुत आता है। बताओ, गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव, कालिदास, तुलसीदास या कबीर। गीत गोविंद के लेखक कौन है? दोस्तों यार, वीडियो अच्छी लगे ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो भाई। ठीक है, और दोस्तों के पास शेयर कर दिया करो यार। ठीक है, मुझे भी मोटिवेशन आएगा भाई, साथ साथ आगे चलते रहेंगे भाई। ठीक है, बार बार बोलना नहीं पड़ेगा। ओके, लाइक भी कर दिया करो भाई। ठीक है, तो गीत गोविंद के लेखक कौन है? लगा लिया होगा आप लोगों ने। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, जयदेव। ठीक है ना, गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव। तो चलें भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, याद रखा करो। जो हमारा 17वां क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? बताओ भाई, जल्दी जल्दी चलते हैं। बताओ भाई, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अशोक, चाणक्य, अकबर या हर्ष। जो अर्थशास्त्र बुक है सबको पता होगा भाई, राजनीति बुक लिखी गई थी, ये सबको पता होगा। अर्थशास्त्र किसने लिखी थी? तो बिल्कुल भाई, इसका आंसर ऑप्शन बी, चाणक्य। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य। ठीक है भाई, तो चले अपने 18वें क्वेश्चन की तरफ। मेघदूत के लेखक कौन है? बताओ भाई, मेघदूत के लेखक कौन है? कालिदास, भवभूति, बाण भट्ट या दंडी। बताओ, मेघदूत के लेखक कौन है? बताओ भाई बताओ। तो इसका आंसर लगा लिया होगा आप लोगों ने, तो ऑप्शन ए, कालिदास। ठीक है, मेघदूत के लेखक कौन है? कालिदास। ठीक है भाई, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो 19वां क्वेश्चन है, कामसूत्र के लेखक कौन है? ध्यान दो भाई, कामसूत्र के लेखक कौन है? बताओ भाई, वात्स्यायन, कालिदास, चाणक्य या तुलसीदास। बताओ भाई, कौन है कामसूत्र के लेखक? तो लगा लिया होगा आप लोगों ने, तो इसका आंसर ऑप्शन ए, वात्स्यायन। ठीक है ना, याद रखा करो भाई, वात्स्यायन याद रखा करो। ठीक है, कामसूत्र के जो लेखक है वो वात्स्यायन। चलें अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा 20वां क्वेश्चन है। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? बताओ भाई, बहुत आता है ये क्वेश्चन, याद रखना भाई इसको। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कलहण, बाण भट्ट, कालिदास या भवभूति। बताओ भाई, राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो लगा लिया होगा आप लोगों ने भाई इसका आंसर। तो चलें फिर, इसका आंसर ऑप्शन ए, कलहण। ठीक है, राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कलहण। ठीक है, याद रखना भाई। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो 21वां क्वेश्चन है, उसका सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? बताओ, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? फेमस क्वेश्चन है भाई, वो फेमस बुक है। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस या महात्मा गांधी। बताओ, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? बताओ बताओ, किसने लिखी थी भाई?
तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, स्वामी दयानंद सरस्वती। याद रखना भाई, बहुत जरूरी क्वेश्चन है, ठीक है, लिख लेना अगर याद ना हो तो, ठीक है। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। चले भाई अपने 22वें क्वेश्चन की तरफ। तो द वाइट टाइगर के लेखक कौन है? बताओ भाई, द वाइट टाइगर के लेखक कौन है? बहुत आती है भाई ये बुक भी। द वाइट टाइगर के लेखक कौन है? चेतन भगत, अरविंद अडिगा, सलमान रुश्दी या विक्रम सेठ? बताओ द वाइट टाइगर के लेखक कौन है? तो वही लगा लिया होगा आप लोगों ने। इसका आंसर है ऑप्शन बी, अरविंद अडिगा, ठीक है, याद रखना। द वाइट टाइगर के लेखक कौन है? अरविंद अडिग। चलें अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा 23वां क्वेश्चन है। ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन है? बताओ भाई, ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन है? खुशवंत सिंह, प्रेमचंद, नेहरू या टैगोर? ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन है? बताओ भाई, बताओ कौन है भाई, सोचो, पॉज कर लिया करो वीडियो को, ठीक है दोस्तों, और अपने आप आंसर देने की कोशिश किया करो भाई। मुझे पता है तुम इंटेलिजेंट हो भाई, कर लोगे, ठीक है। ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन है? बताओ भाई। ऑप्शन ए, खुशवंत सिंह, ठीक है, याद रखना भाई। ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन है? खुशवंत सिंह। तो चले अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 24वां क्वेश्चन है। द मर्चेंट ऑफ वेनिस के लेखक कौन है? फेमस है भाई बुक ये। द मर्चेंट ऑफ वेनिस के लेखक कौन है? बताओ, मिल्टन है, शेक्सपियर है, शेली है या किट्स है? द मर्चेंट ऑफ वेनिस के लेखक कौन है? बताओ भाई, जो हमारा 24वां क्वेश्चन है उसका आंसर दो भाई। तो लगा लिया होगा आप लोगों ने। इसका आंसर है भाई विलियम शेक्सपियर, ऑप्शन बी, ठीक है। द मर्चेंट ऑफ वेनिस के लेखक कौन है? विलियम शेक्सपियर, ठीक है, याद रखना ऑप्शन बी। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 25वां क्वेश्चन है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? बताओ भाई, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? फेमस क्वेश्चन है भाई, सबको पता होगा, मुझे पता है इस बात का, एक भी गलत नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। अरुंधति राय, किरण देसाई, झुम्पा लाहिड़ी या अडिंगा? बताओ द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? तो लगा लिया हो आप लोगों ने, ऑप्शन ए, अरुंधति राय, ठीक है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? अरुंधति राय। चले भाई अपने 26वें क्वेश्चन की तरफ। इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक कौन है? बताओ भाई, इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक कौन है? जो बुक का नाम है वो है इग्नाइटेड माइंड्स। बताओ भाई, मनमोहन सिंह ने लिखी थी, एपीजे अब्दुल कलाम ने, अटल बिहारी वाजपेयी ने, राजेंद्र प्रसाद ने? बताओ इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक कौन है? तो लगा लिया होगा आप लोगों ने, इसका आंसर है ऑप्शन बी, एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है, याद रखना भाई। ऑप्शन जो क्वेश्चन 26वां है, इसका आंसर है एपीजे अब्दुल कलाम, यानी कि इग्नाइटेड माइंड्स पुस्तक किसने लिखी थी? एपीजे अब्दुल कलाम ने। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो 27वां क्वेश्चन है, विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? बताओ भाई, जो हमारा 27वां क्वेश्चन है, विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? अब्दुल कलाम, नेहरू, गांधी या पटेल? बताओ, फेमस क्वेश्चन भाई, पढ़ा करो ध्यान से। विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? बताओ भाई, अब्दुल कलाम, नेहरू, गांधी या पटेल? तो लगा लिया होगा आप लोगों ने। तो इसका आंसर ऑप्शन ए, एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है ना, याद रखना। विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 28वां क्वेश्चन है। मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन है? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बताओ मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन है? सलमान रुश्दी, चेतन भगत, विक्रम सेठ या अडिंग? बताओ मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन है? तो लगा लिया होगा भाई, बहुत बहुत स्टूडेंट को पता होगा इसका, ऑप्शन ए, सलमान रुश्दी, ठीक है। मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन है? सलमान रुश्दी, याद रखा करो, ठीक है। स्पीड से चल रहे हैं भाई, ठीक है ना, यानी कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हो पाए, तो मैं ज़्यादा मतलब लंबा टाइम ना लगे और तुम और भी सब्जेक्ट पढ़ पाओ। यार मुझे पता है लाइब्रेरी में जाते हो भाई तुम सुबह, अभी तुम्हें आए भी 5-6 घंटे हो गए होंगे, मुझे पता है इस बात का। घर पे भी पढ़ते हैं कुछ बंदे। तो मेरा कहने का यही है भाई, देखो कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन होंगे ना, तो उससे तुम्हारी प्रैक्टिस बढ़ेगी, समझ रहे हो। मतलब ये लगा लो तुम 20-25 मिनट में 50 क्वेश्चन देख लोगे यार, बहुत बड़ी बात होती है, समझ रहे हो। अब इसी वीडियो को मैं एक्सप्लेन करूँ, डीप में जाऊँ यार, क्या फ़ायदा उस चीज़ का। मुझे तो तुम्हें ये लगा लो माइंड में बैठाना है बस, समझ रहे हो। 2 बार देख लेना, शाम को सोते टाइम देख लेना, माइंड बिल्कुल सेट हो जाएगा बिल्कुल ही, ठीक है ना। अगर तुम्हें लगे कि कुछ क्वेश्चन मैं भूल रहा हूँ, तो शाम को सोते टाइम एक बार फिर रिविजन कर लेना इस वीडियो से, ठीक है भाई। तो चलें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 29वां क्वेश्चन है। द अल्केमिस्ट के लेखक कौन है? बताओ भाई, द अल्केमिस्ट के लेखक कौन है? पाउलो कोएल्हो, मिल्टन, टोल्स्टॉय या डिकेंस? द अल्केमिस्ट, भाई बुक याद रखना, द अल्केमिस्ट के लेखक कौन है? बताओ भाई कौन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, पाउलो कोएल्हो, ठीक है, याद रखना। द अल्केमिस्ट के लेखक कौन है? पाउलो कोएल्हो, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 30वां क्वेश्चन है। गुलिवर्स ट्रेवल्स के लेखक कौन है? बताओ भाई, गुलिवर्स ट्रेवल्स के लेखक कौन है? जोनाथन स्विफ्ट, शेक्सपियर, हार्डी या कीट्स? बताओ गुलिवर ट्रेवल्स के लेखक कौन है? तो लगा लिया होगा आप लोगों ने, बिल्कुल ऑप्शन ए इसका आंसर रहेगा, जोनाथन स्विफ्ट, ठीक है, याद रखना भाई। गुलिवर्स ट्रेवल्स के लेखक कौन है? जोनाथन स्विफ्ट, ठीक है भाई। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 31वां क्वेश्चन है, पैराडाइज लास्ट के लेखक कौन है? बताओ भाई, पैराडाइज लास्ट के लेखक कौन है? जॉन मिल्टन, शेक्सपियर, शेली या किट्स? जो बुक है उसका नाम है पैराडाइज लास्ट, ठीक है।
तो इसके ऑथर कौन है, किसने लिखी थी ये बुक पैराडाइज लॉस्ट, बताओ भाई। तो सोच लिया आप लोगों ने बिल्कुल, इसका आंसर ऑप्शन ए जॉन मिल्टन। पैराडाइज लास्ट किसने लिखी थी, जॉन मिल्टन ने, ठीक है, याद रखा करो, जरूरी क्वेश्चन है भाई, ठीक है। तो चलते हमने 32वें क्वेश्चन की तरफ। इलियड के लेखक कौन है, बताओ भाई। इलियड जो बुक का नाम है वो इलियड, इलियड के लेखक कौन है, होमर, अरस्तु, प्लेटो या सुकरात, बताओ इलियड के लेखक कौन है। तो भाई ये फेमस क्वेश्चन है, ये याद रखना, इसका आंसर है ऑप्शन ए होमर, ठीक है। इलियड के लेखक कौन है, होमर, ठीक है, ऑप्शन ए। चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओडिसी के लेखक कौन है, बताओ, जो हमारा 33वां क्वेश्चन है। ओडिसी के लेखक कौन है, जब बुक ओडिसी उसके लेखक कौन है, होमर, प्लेटो, अरस्तु या सुकरात, बताओ ओडिसी के लेखक कौन है, ठीक है भाई। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए होमर, ठीक है। ओडिसी के लेखक कौन है, होमर, याद रखा करो भाई, ठीक है। चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा 34वां क्वेश्चन है। कुरुक्षेत्र के लेखक कौन है, बताओ भाई कुरुक्षेत्र के लेखक कौन है। मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, निराला या प्रसाद, बताओ भाई, यानी कि जयशंकर प्रसाद, बताओ कुरुक्षेत्र के लेखक कौन है। बुक का नाम है कुरुक्षेत्र, ठीक है, बताओ कौन है इसका ऑथर, किसने लिखी थी कुरुक्षेत्र बुक, बताओ भाई किसने लिखी थी। तो इसका आंसर है भाई रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी, याद रखा करो, ठीक है। जो कुरुक्षेत्र बुक वो लिखी थी रामधारी सिंह दिनकर ने। चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा 35वां क्वेश्चन है। बताओ भाई रश्मि रथी के लेखक कौन है, बताओ भाई बुक का नाम है रश्मि रथी के लेखक कौन है। दिनकर, प्रसाद या निराला या महादेवी वर्मा, बताओ रश्मि रथी के लेखक कौन है, बताओ बताओ भाई कौन है। तो बिल्कुल आप लोगों ने लगा लिया होगा भाई इसका आंसर। बताओ भाई जो रश्मि रथी के लेखक कौन है। तो इसका आंसर है रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है भाई, यानी कि ऑप्शन ए, याद रखना भाई, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर, इन्हें शॉर्ट फॉर्म दे रखी है, पर तुम्हें पढ़े होंगे ये क्वेश्चन तो तुम्हें याद होगा, ठीक है ना भाई। रश्मि रथी के लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर। चलें भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 36वां क्वेश्चन है। गुनाहों का देवता, भाई फेमस क्वेश्चन है, बहुत आती है, ठीक है, बताओ भाई गुनाहों का देवता जो बुक है उसका लेखक कौन है। धर्मवीर भारती, प्रेमचंद, रेणु या प्रसाद, बताओ गुनाहों का देवता, ये जो बुक है इसे किसने लिखी है, गुनाहों का देवता, बताओ भाई। इसका आंसर ऑप्शन ए धर्मवीर भारती, ठीक है, याद रखा करो दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन ए गुनाहों का देवता, गुनाहों का देवता। चलें भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 37वां क्वेश्चन है। चित्रलेखा के लेखक कौन है, बताओ जो हमारी बुक है चित्रलेखा उसके लेखक कौन है। भगवती चरण वर्मा, प्रेमचंद, दिनकर या निराला, बताओ जो हमारी बुक है चित्रलेखा उसके लेखक कौन है, बताओ भाई कौन है। तो बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने, ऑप्शन डी निराला, ठीक है ना। चित्रलेखा के लेखक कौन है, निराला, ठीक है, याद रखना। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 38वां क्वेश्चन है। मैला आंचल, भाई बहुत बहुत फेमस पुस्तक है। मैला आंचल के लेखक कौन है, मैंने भी पढ़ी है भाई ये तो, जब मैंने अपनी MHD की थी, मतलब MA की थी हिंदी से, तो ठीक है ये भाई बहुत आती है। बताओ मैला आंचल के लेखक कौन है, बताओ रेणु, प्रेमचंद, प्रसाद या दिनकर, ठीक है। तो बताओ जो मैला आंचल पुस्तक है उसके लेखक कौन है, उसके लेखक है फणी सवनाथ रेणु, यानी कि ऑप्शन ए, ठीक है ना, शॉर्ट फॉर्म दे रखी है रेणु, ये याद रखना। मेलाचल के लेखक कौन है, तो फणी सवनाथ रेणु, ठीक है, याद रखना। तो चलें भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 39वां क्वेश्चन है। भारत एक खोज के लेखक कौन है, बताओ भारत एक खोज के लेखक कौन है। एक जो पुस्तक है उस बुक का नाम है भारत एक खोज। अब ये किसने लिखी है, बताओ भारत एक खोज जो है किसने लिखी है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना। तो भारत एक खोज किसने लिखी है, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, याद रखना। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 40वां क्वेश्चन है। द हिंदू व्यू ऑफ टाइम, बताओ भाई द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक कौन है। द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक कौन है, राधा कृष्ण, नेहरू, गांधी या विवेकानंद, बताओ द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक कौन है, बताओ भाई द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, ये पुस्तक का नाम है, इसके लेखक कौन है, बताओ भाई। तो इसका आंसर ऑप्शन ए सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है, याद रखना भाई, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म दे रखी राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन नाम है, द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक है, ठीक है, याद रखना। चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे 41वां क्वेश्चन है। कामयानी के लेखक कौन है, भाई बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताओ दोस्तों कामयानी के लेखक कौन है, मुझे पता है इसका तो सब भी बता दोगे यार वैसे तुम। कामयानी के लेखक कौन है, बताओ जयशंकर प्रसाद, निराला, दिनकर या प्रेमचंद। कामयानी के लेखक कौन है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ठीक है भाई, याद रखा करो, कामयानी के लेखक है जयशंकर प्रसाद। चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 42वां क्वेश्चन है। सेवा सदन के लेखक कौन है। सेवा सदन के लेखक कौन है, प्रेमचंद, प्रसाद, दिनकर या निराला, बताओ सेवा सदन के लेखक कौन है। तो इसका आंसर है प्रेमचंद, ऑप्शन ए, ठीक है, सेवा सदन के लेखक कौन है, प्रेमचंद, ठीक है ना, मुंशी प्रेमचंद, याद रखना भाई। चले सिंह गोदान लिखी है, याद रखा करो, ठीक है।
तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 43वां क्वेश्चन है, निर्मला के लेखक कौन है बताओ। निर्मला के लेखक कौन है? प्रेमचंद, रेणु, प्रसाद या भारती? निर्मला जो एक बुक है उसके लेखक कौन है? तो लगा लिया होगा इसका आंसर ऑप्शन ए प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, निर्मला किसने लिखी थी? मुंशी प्रेमचंद ने लिखी थी। ठीक है, याद रखा करो दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो बेल आइकन को प्रेस कर लेना दोस्तों, और लाइक जरूर कर देना भाई, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो 44वां क्वेश्चन है, रंगभूमि के लेखक कौन है बताओ भाई। रंगभूमि के लेखक कौन है? रंगभूमि जो बुक किसने लिखी है? प्रेमचंद ने, प्रसाद ने, दिनकर ने, निराला ने? बताओ किसने लिखी है रंगभूमि के लेखक? तो बिल्कुल आप लोगों ने सही बोला, ऑप्शन ए मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, रंगभूमि के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा 45वां क्वेश्चन है, द प्रिंस के लेखक कौन है बताओ। द प्रिंस के लेखक कौन है? मैकियावेली, प्लेटो, अरस्तु या रूसो? द प्रिंस के लेखक कौन है बताओ भाई, कौन है द प्रिंस के लेखक? तो इसका आंसर ऑप्शन ए मैकियावेली, याद रखना। ठीक है भाई, द प्रिंस के लेखक कौन है? मैकियावेली। दोस्तों अपने आप देने की कोशिश किया करो भाई, ठीक है। तुम इंटेलिजेंट हो, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है इस बात का। तुम्हें ये क्वेश्चन बिल्कुल आते होंगे भाई, ठीक है ना। तो 2 पे करके जल्दी जल्दी वीडियो देखा करो, ताकि तुम्हें कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हो जाए, ठीक है भाई। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 46वां क्वेश्चन है, यूटोपिया के लेखक कौन है बताओ। यूटोपिया के लेखक कौन है बताओ भाई। थॉमस मोर, रूसो, लॉक या होब्स? बताओ यूटोपिया जो बुक है उसके लेखक कौन है? तो बिल्कुल भाई ऑप्शन ए इसका आंसर है, थॉमस मोर। ठीक है, सही बोला आप लोगों ने, यूटोपिया के लेखक कौन है? थॉमस मोर। चलें भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 47वां है, टाइम मशीन के लेखक कौन है? जो बुक है टाइम मशीन उसके लेखक कौन है? H.G. वेल्स, जूल्स वर्न, डिकेंस या हार्डी? बताओ टाइम मशीन के लेखक कौन है? H.G. वेल्स। ठीक है, ऑप्शन ए याद रखना भाई, टाइम मशीन के लेखक कौन है? H.G. वेल्स। चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा 48वां क्वेश्चन है, डॉन बुक का नाम है डॉन क्विक्सोट। ठीक है, क्विक्सोट, डॉन क्विक्सोट के लेखक कौन है बताओ भाई। डॉन क्विक्सोट के लेखक कौन है? सर्वेंटिस, शेक्सपियर, मिल्टन या डार्विन? बताओ डॉन क्विक्सोट के लेखक कौन है? तो बिल्कुल लगा लिया होगा इसका आंसर आपने भाई, ऑप्शन ए सर्वेंटिस। ठीक है, इसका पूरा नाम मिगेल डी सर्वेंटिस। ठीक है ना, मिगेल डी सर्वेंटिस, लेकिन तुम लास्ट का याद रखना सर्वेंटिस। ठीक है, काफ़ी इतना। डॉन जो क्विक्सोट जो लेखक है, मतलब कि बुक है, किसने लिखी थी वो लिखी थी मिगेल डी सर्वेंटिस ने। ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए भाई 49वां क्वेश्चन जो हमारा है, द टेम्पेस्ट। द टेम्पेस्ट के लेखक कौन है बताओ। जो बुक का नाम है द टेम्पेस्ट, शेक्सपियर ने लिखी है, मिल्टन ने लिखी है, शेली ने लिखी है, किट्स ने लिखी है? बताओ किसने लिखी है द टेम्पेस्ट? तो बिल्कुल भाई आपका आंसर है ऑप्शन ए शेक्सपियर। ठीक है, विलियम शेक्सपियर ने लिखी है द टेम्पेस्ट, याद रखना भाई, जरूरी क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो दोस्तों ऐसे ही चलते रहो भाई, ठीक है। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कमेंट भी कर देना इसको तो, ठीक है। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के लेखक कौन है? बहुत फेमस क्वेश्चन है भाई, पढ़ना इस बुक को, एक से एक जीनियस बात लिखी है भाई इसमें, ठीक है ना। तो बताओ भाई, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम किसी न्यूटन की, स्टीफन हॉकिंग की, या आइंस्टीन के, गैलीलियो की? एक महान वैज्ञानिक थे जो बेचारे व्हील चेयर पे थे। क्या करे भाई, किस्मत का खेल है सब, लेकिन दिमाग इतना था कि फेल कर दे सबको भाई, ठीक है ना। तो इसका आंसर ऑप्शन बी स्टीफन हॉकिंग से, याद रखना, ठीक है ना भाई। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम किसकी थी? स्टीफन हॉकिंग की। तो दोस्तों ये थे आज के अपने 50 क्वेश्चन। सपोर्ट करना भाई अपने भाई को, ठीक है, थोड़ा प्यार दिखाना, सब्सक्राइब करना चैनल को भाई, ठीक है, और शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के पास। ऐसे ही चलते रहेंगे। और अगर कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए ना भाई आपको, तो कमेंट कर देना मेरे को, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना कि सर इसमें चाहिए, उसी पे वीडियो आ जाएंगी, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है भाई, मुझे बता दिया करो, ठीक है। तुम्हारा नेक्स्ट एग्जाम कौन सा है, कौन सी वीडियो चाहिए, MCQ लेके आऊँगा अपने भाई के लिए, बढ़िया से बढ़िया सेलेक्ट करके जो आए हैं प्रीवियस ईयर में, ठीक है ना भाई। चिंता मत करना, मैं तुम्हारे साथ हूँ भाई, ठीक है। तैयारी करते रहो, एक दिन जरूर कामयाब होगे भाई, ठीक है। तो चले भाई, तो भाई चलते हैं, कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ, ठीक है भाई। ठीक है, तो भाई जय श्री राम, जय महादेव।